आप सभी का श्री श्याम कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सबको नमस्कार। पिछली कक्षा में हमारा टॉपिक चल रहा था आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान पढ़ रहे थे हम लोग, जो BA B.Ed इंटीग्रेटेड पार्ट फर्स्ट में भौतिक भूगोल, जनरल BA फर्स्ट और MA प्रीवियस पेपर सेकंड। जियोमॉर्फोलॉजी तीनों जो क्लासेज हैं उनके सिलेबस में है ये चट्टानें, और चट्टानों में हम लोग पढ़ रहे हैं आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टानों में कल हम लोग चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, और उस वर्गीकरण में हमारा टॉपिक था रासायनिक वर्गीकरण था। और उसमें हमने पढ़ा था हमारी ये जो रासायनिक वर्गीकरण में चट्टानें हैं वो दो प्रकार की चट्टानों के बारे में हमने बताया था। अम्लीय चट्टान और क्षारीय चट्टानों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो अम्लीय चट्टान में हमने पढ़ा था कल, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इसका रंग हल्का होता है, सिलिका की मात्रा होती है, इसका रंग हल्का होता है। ये चट्टानें अपेक्षाकृत हल्की होती हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है ग्रेनाइट। फिर दूसरी जो हमारी चट्टान है वो क्षारीय चट्टानें हैं। इसमें सिलिका की मात्रा है वो इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। क्षारीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा कम होती है। इसमें फेरोमैग्नीशियम की प्रधानता होती है। फेरोमैग्नीशियम की इसमें फेरोमैग्नीशियम की प्रधानता होती है। लोहे की अधिकता के कारण लोहे की अधिकता के कारण
फेरोमैग्नीशियम की प्रधानता होती है और लोहे की अधिकता के कारण इन चट्टानों का रंग इन चट्टानों का रंग गहरा होता है और इनका घनत्व भी अधिक होता है। इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं ग्रेबो बेसाल्ट, ग्रेबो इनके सर्वोत्तम उदाहरण है ग्रेबो बेसाल्ट एवं रायोलाइट। एवं रायोलाइट आदि। एक दो टॉपिक और लिख लें, एक दो टॉपिक हैं वो आगे और लिख लें। पूर्वी चट्टानों के ऊपर स्थित बेसाल्ट चट्टान चोटी के समान दिखाई पड़ती है। पूर्वी चट्टानों पर टोपी के समान बेसाल्ट चट्टानें दिखाई पड़ती हैं। बेसाल्ट चट्टानें दिखाई पड़ती है। इस प्रकार की स्थलाकृति को मेसा कहते हैं। मेसा जब ये घिसकर छोटी हो जाती है तो इसे ब्यूटी कहते हैं। जब ये चट्टानें घिसकर छोटी हो जाती है तो इसे ब्यूटी कहते हैं। लिखें आगे फिर।
एक नाम और है हुकबैक। हुकबैक ये क्या है? हुकबैक धरातल के नीचे पर्दादार चट्टानों के बीच स्थित गुंबद जैसी धरातल के नीचे पर्दादार चट्टानों के नीचे स्थित लावा के गुंबद जैसी मुलायम चट्टानें अपर्दन द्वारा नष्ट हो जाती हैं और धरातल पर गुंबद की आकृति दिखाई देने लगती है। यह एक अवरोधक चट्टान एवं संकरी एवं लंबी कटक में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार की स्थलाकृति को हॉगबैक कहते हैं। इस प्रकार की आकृति को हॉगबैक कहते हैं। हॉगबैक से मिलती जुलती एक स्थलाकृति जिसका ढाल एवं डिप झुका हुआ है उसे क्विस्टा कहते हैं। उसे क्विस्टा कहते हैं। अब ये हमारा आग्नेय चट्टान का रासायनिक वर्गीकरण था और ये हमारे आग्नेय चट्टान का टॉपिक पूरा हो जाता है। अब हम लोग अगली चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो अगली चट्टान है उसका नाम है अगली चट्टान का नाम है हमारा अवसादी या पर्तदार चट्टान। अवसादी या पर्तदार चट्टान। पर्तदार चट्टान। देखिए भाई, ये जो चट्टानें हैं पर्तदार और अवसादी अपने नाम से ही स्पष्ट हैं। पर्तदार या अवसादी चट्टानें हैं वो अपने नाम से ही स्पष्ट हैं। पर्तदार यानी परतों के रूप में और अवसाद यानी मलबा। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म तप्त लावा जो निकलता है वो धरातल के ऊपर निक्षेपित हो जाता है, ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के कारण आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति हो जाती है। फिर उसके ऊपर बाह्य कारकों का प्रभाव पड़ता है। इसके ऊपर बाह्य कारकों का प्रभाव पड़ता है, वर्षा का, तुषार का, हिमानी का, पवनों का, लहरों का। इसके ऊपर जब प्रहार पड़ता है तो ये चट्टान है वो अपर्दित हो जाती है और अपर्दित होने के बाद आगे का जो धरातल है उसके ऊपर निक्षेपित होना शुरू हो जाती है। आगे की चट्टानों आगे निक्षेपित होना शुरू हो जाती है परतों के रूप में, इसलिए इसको पर्तदार चट्टानें कहते हैं। और इस चट्टान का ये क्या होता है, इस चट्टान का ये मलबा होता है और मलबे को ही अवसाद कहते हैं। और अपर्दन की क्रिया के कारण आग्नेय चट्टानों के अवसाद है वो परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, इसलिए इसको अवसादी चट्टान भी कहते हैं। परतों के रूप में जमा होती है इसलिए इसको पर्तदार चट्टान भी कहते हैं।
इसमें जैसे ही ये परतों के रूप में बिछती है तो इसमें विभिन्न प्रकार के जीवों के अवशेष वो मिल जाते हैं और ये आग्नेय चट्टानों की तरह कठोर नहीं होती, ये मुलायम होती है, ये पारगम्य होती है, इनमें रंध्र पाए जाते हैं, जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, बहुत सारी विशेषताएं लिए होते हैं। अवसादी चट्टान का निर्माण तो लिख लो आप लोग थोड़ा सा, बस यही बातें हैं इसमें जो मैंने बोली हैं। तो आप लोग हेडिंग लिखिए, अवसादी या परतदार चट्टान। इस चट्टान का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण से इन चट्टानों का या इस चट्टान का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण से हुआ है। अवसाद को अंग्रेजी में सेडिमेंट्स कहते हैं, अंग्रेजी में सेडिमेंट्स कहते हैं। और सेडिमेंट शब्द सेडिमेंट्री से लिया गया है। सेडिमेंट्री से लिया गया और सेडिमेंट्री है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य या जिसका अर्थ नीचे बैठना, जिसका अर्थ नीचे बैठना होता है, अर्थात सेटलिंग डाउन। सेटलिंग डाउन, नीचे बैठना। वास्तव में चट्टान चूर्ण एकत्रित होकर नीचे जमा हो जाते हैं। वास्तव में चट्टान चूर्ण एकत्रित होकर नीचे बैठ जाते हैं। जिनसे या जिसे अवसादी चट्टान कहा जाता है, जिसे अवसादी चट्टान कहा जाता है। यह परतदार इसलिए होती है कि इनमें अवसाद विभिन्न
परतों के रूप में जमा होते रहते हैं। परतों के रूप में जमा होते रहते हैं। अपक्षय एवं अपर्दन क्रियाओं के फलस्वरूप, अपक्षय एवं अपर्दन की क्रियाओं के फलस्वरूप इनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है और ये चट्टानें परत दर परत एक दूसरे के ऊपर जमा होती रहती है। इसमें प्राचीन चट्टानें टूट टूटकर विघटित और वियोजन द्वारा जमा हो जाती है। इसी प्रकार वर्सेस्टर महोदय ने कहा है कि इसी प्रकार वर्सेस्टर महोदय ने कहा है कि इसी प्रकार वर्सेस्टर महोदय ने कहा है कि जैसा कि शब्द अवसाद का अर्थ होता है, जैसा कि शब्द अवसाद का जैसा कि शब्द अवसाद का अर्थ होता है प्राचीन चट्टानों के टुकड़े, प्राचीन चट्टानों के टुकड़े तथा खनिजों के जो किसी न किसी रूप में संगठित हो, किसी न किसी रूप में किसी न किसी रूप में संगठित हो तथा परत में जमा हो जाते हों। परत के रूप में जमा हो जाते हो, परत के रूप में जमा हो जाते हो। जमाव से बनती है। जैसा कि शब्द अवसाद का अर्थ होता है प्राचीन चट्टानों के टुकड़े तथा खनिजों के जो किसी न किसी रूप में संगठित हो, परत के रूप में जमा हो जाते हैं, जमाव से बनती है अवसादी चट्टान। ये शब्द वर्सेस्टर महोदय ने कहे थे। अब हम लोग इसकी विशेषताओं की चर्चा करते हैं। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था इसका परतदार चट्टान का या अवसादी चट्टान का। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? ये शैलें आग्नेय चट्टानों के अपर्दित अवसादों के
निक्षेपण से बनी होती है। इसमें अवसादों का जमाव अलग अलग परतों के रूप में होता है। अलग अलग परतों के रूप में होता है। ये चट्टानें रंध्र युक्त होती हैं। इनमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। इनमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। ये प्राय मुलायम होती हैं। इनमें अपर्दन की दर अन्य चट्टानों से तीव्र होती है। तेजी से अपर्दन होता है भाई इनमें। धरातल पर यह चट्टान सर्वाधिक क्षेत्रफल सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत होती है। अर्थात ये जो इनका जो फैलाव है वो 75% भूभाग पे तो अवसादी चट्टान है और बाकी 25% जो भाग है उसके ऊपर आग्नेय और कायांतरित चट्टानों का विस्तार है। इसलिए सर्वाधिक भूपृष्ठ के ऊपर जो फैलाव है वो किसका है? अवसादी चट्टानों का है। ये चट्टानें परतों के रूप में ना पाकर, एक मिनट, ये या इनका विस्तार क्षैतिज रूप में कम होता है। हालांकि दबाव के कारण इनमें वलन पड़ जाते हैं। इसलिए ये मोड़दार रूप में